हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय सरमुथरा धौलपुर। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीए पार्ट सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर मानव भूगोल के बारे में पिछले वीडियो में हमने एस्किमो जनजाति के बारे में चर्चा की थी और आज का हमारा वीडियो के बारे में जो चर्चा करेंगे वो है बुशमैन जनजाति के बारे में। छात्रों, बुशमैन जनजाति है वो दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक आखेटक जाति रहती है। ये जो जनजाति है बुशमैन वो अफ्रीका महाद्वीप है, उसका दक्षिण अफ्रीका देश है जो दक्षिण में पाया जाता है। वहाँ पर ये आखेटक जनजाति रहती है। कुछ शताब्दियों पूर्व ये लोग अधिक विस्तृत भूभाग क्षेत्रों में निवास करते थे। बसुटोलैंड, नेटाल, दक्षिणी रोडेशिया, पूर्वी टंगानिया तथा पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि पर ये लोग फैले हुए थे। पुरातत्व विज्ञान के साक्ष्यों द्वारा यह बात प्रमाणित होती है। छात्रों, बुशमैन लोगों का प्रदेश 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 14 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुअनलैंड में स्थित है। यहाँ ओकावांगो नदी के तथा नामी झील के दलदली क्षेत्रों में और लिम्पापो नदी और नौसोब नदी के क्षेत्रों में बुशमैन का विरल क्षेत्र है, क्योंकि आखेटक द्वारा जीविका निर्वाह के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विस्तृत भूमिका की आवश्यकता होती है। बुशमैन शब्द 17वीं शताब्दी में डच अप्रवासियों द्वारा दक्षिण अफ्रीका के आखेटक मनुष्यों को द्वारा दिया गया था और यह मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल के उजाड़ और अशरंड पर्यावरण और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानों भागों तक सीमित है। सामान्य दृष्टि से बुशमैन में कई बातों में नीग्रो जाति में समानता पाई जाती है। ये लोग नाटे कद के होते हैं और वर्तमान में इनकी जनसंख्या लगभग 60 से 70 हज़ार के बीच में पाई जाती है। अगर हम आखेटक की बात करें तो कालाहारी के आखेटक के जंतु बड़ी संख्या में रहते हैं, विशेषकर ओकावांगो के दलदलों में और नांगी झील क्षेत्र में इनका बाहुल्य है। वर्षा काल के बाद सब जगह घास उत्पन्न हो जाती है जिस पर चरने वाले पशुओं को काफ़ी मात्रा में चारा मिल जाता है। अनेक प्रकार के हिरण, जंगली बकरी, जंगली भेड़, कोंदू, क्लैम्बॉक, ऑरिक्स, जेम्सबाक, ग्लूनू, जेबरा, जिराफ इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। अगर हम भोजन की बात करें तो बुशमैन लोगों का भोजन आखेट के जंतुओं के पक्षियों, मछलियों, जंगली वनस्पति के कंदमूल, गांठों, फलों, शहद से प्राप्त होता है। ये लोग बड़े चतुर शिकारी होते हैं। कोई बुशमैन अपने द्वारा घायल किए गए किसी जेबरा या जिराफ आदि जंतु के पीछे पीछे 40 या 50 किलोमीटर तक पीछे करता चला जाता है। क्योंकि मरुस्थल में वनस्पति से प्राप्त होने वाले भोजन कम होते हैं, इसलिए ये लोग जंतुओं पर निर्भर करते हैं। बुशमैन लोग सर्वभक्षी होते हैं और वे खाते भी बड़ी मात्रा में हैं। यानी बुशमैन जनजाति है वो सर्वभक्षी होते हैं, ठीक है, और वे बहुत ज़्यादा खाते हैं। सर्वभक्षी का मतलब है ये सभी चीज़ खाते हैं, यहाँ तक कि मनुष्यों का मांस भी ये खाते हैं। इनकी वस्त्र की बात करें तो बुशमैन ने शरीर पर बहुत चौड़े वस्त्र होते हैं जो खाल के बने होते हैं। शरीर पर एक प्रकार का विलेप यानी जो लेप है वो मलते हैं, जो चर्बी में लाल या सफ़ेद मिट्टी मिलाकर बनाया जाता है। क्योंकि ये लोग कभी भी स्नान नहीं करते, इसलिए शरीर पर मला हुआ विलेप खाल या पपड़ी बन जाता है जो धूप से और कीड़ों के काटने से शरीर की रक्षा करता है। क्योंकि सभी बुशमैन कृमिभक्षी होते हैं, अर्थात ये कीड़े मकोड़े, कृमि, चींटी आदि खाते हैं। यानी ये कीड़े मकोड़े, चींटी, छोटी छोटी चींटियाँ, छोटे छोटे कीड़े, इन सभी को खाते हैं। इसलिए शरीर पर यह विलेय का छिलका लाभकारी होता है। अगर हम इनकी आश्रय की बात करें
तो इनकी झोंपड़ी इन आखेटक लोगों को शिकार की खोज में तथा पानी की खोज में जगह जगह घूमना पड़ता है। मौसम की कठोरता से बचने के लिए ये लोग गुफाओं में कम गहरे छड़ों में और झोंपड़ियों में रहते हैं। ये झोंपड़ियाँ लकड़ी और पताई की बनी होती हैं और इनकी जो शस्त्र हैं वो औजारों में तीर कमान, फेंक कर मारने वाली लाठियाँ, चाकू, बर्छियाँ, भूमि खोदने की लकड़ियाँ होती है। कमान से लकड़ी रगड़ कर अग्नि उत्पन्न करने के लिए अग्नि काष्ठ भी होती हैं। कमान या धनुष की लंबाई 1 मीटर तक होती है। इसमें टाट की डोरी लगी होती है। और हम सामाजिक इनकी व्यवस्था की बात करें तो बुश्मेन लोगों की समाज व्यवस्था अति साधारण आदिमकालीन है। एक वर्ग में प्राय 20 व्यक्तियों से भी कम होते हैं जो परस्पर संबंधित होते हैं। शुष्क ऋतु में अल्पकाल के लिए एक वर्ग में कुछ अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो जाते हैं, परंतु प्रत्येक परिवार अपना अपना डेरा अलग अलग लगाते हैं। उनमें नेतागिरी की प्रणाली नहीं पाई जाती। कालाहारी मरुस्थल के अंदर जो बुश्मेन जनजाति पाई जाती है, इसके आसपास का क्षेत्र जैसे मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, नामीबिया है, बोत्सवाना है, डेकेंसबर्ग पर्वत है। इसके आसपास वाला जो बीच का क्षेत्र है गामी झील के आसपास, ये पूरा बुश्मेन जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। और इनके घर हमेशा शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं, इसलिए इनके निवास स्थायी नहीं होते। इनके काफिलों में कई परिवार रहते हैं, प्रत्येक की अपनी झोंपड़ी हो रहती है और केवल शुष्क ऋतु में ये परिवार किसी जल स्रोत के पास जमा होते हैं। इनके गृह झोंपड़ी होते हैं जो कि 4 फुट से ऊंचे खंभों पर तैयार किए जाते हैं। इनकी हम औजार की बात करें तो लकड़ी से बने तीर कमान, फेंकने वाली नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके मुख्य औजार होते हैं। इनका भोजन मांसाहारी है। आखेट, मछली, पौधों की जड़ें, शहद इनके मुख्य भोजन है। छोटे कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, अंडे ये खाते हैं। स्त्रियाँ, बच्चे कंदमूल, फल, तरबूज इत्यादि अधिक खाते हैं। ये लोग भविष्य के लिए भोजन का संचय नहीं करते, अतः कभी कभी भूखों मरना पड़ता है। औरतें जड़बेरी, जड़, रसदार, गोल फल, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे शिकार जैसे कछुआ, मेंढक, छिपकली, गिरगिट, कुल मिला के छोटे मोटे जो जीव जंतु हैं इनको ये खाते हैं। जलाने की लकड़ी और जल एकत्रित करते हैं ईंधन के लिए। बुश्मेन अपने डेरे हमेशा जल स्रोतों से दूर लगाते हैं ताकि शिकार उन्हें देखकर भागने जाएं। जब शिकारी की कमी हो जाती है तब बुश्मेन छोटे छोटे कीड़े तथा मक्खी तक खा जाते हैं। यानी जब शिकार इनको नहीं मिलता तो ये छोटे छोटे कीड़े और मक्खियों को भी खाते हैं। आधुनिक समाज से अब इनका संपर्क है। वर्तमान समय में कालाहारी बुश्मेन की जीवन शैली पर धीरे धीरे पाश्चात्य वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। इनकी आर्थिक क्रियाओं में आखेटक के साथ साथ जहां जल प्राप्ति होती है वहां कुछ मात्रा में कृषि भी करते हैं। ये लोग अब अन्य लोगों से व्यापार करके अनाज भी प्राप्त करते हैं, जिस कारण इनमें भोजन सामग्री में भी परिवर्तन हो रहा है। बुश्मेन एक ऐसी जाति है जो गर्म व शुष्क कठोर वातावरण में भी अपना जीवन यापन करती है। धन्यवाद छात्रों, थैंक यू।